Hello, sixth class. I hope you all are good. In your previous class, we discussed about the mountain and plateaus. Today, we will learn about the प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? मैदान. कहते हैं जो फ्लैट लैंड सरफेस होती है, ठीक है जी, जिसके अंदर प्रोमिनेंट एलिवेशन एंड डिप्रेशन विच लैक्स, जैसे उसके अंदर कोई भी ऊपर खाबर सी ज़मीन नहीं होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, तो उसको हम कहते हैं मैदान. जो प्लेन्स होती हैं कहते हैं आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल. ये सी लेवल से अबव नहीं पाए जाते हैं. दे हैव वेरी जेंटल स्लॉप्स एंड ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स. इनकी स्लॉप्स हैं, ढलान है, वो सॉफ्ट होती है और इसीलिए इनको लो लैंड्स भी कहते हैं. प्लेन्स बनते कैसे हैं मैदान? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस से ही मैदान बनते हैं. द प्लेन्स लाइक द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ अ पार्ट लैंड अंडर द सी आर नोन एज स्ट्रक्चरल प्लेन्स. जब कहते जो हमारी ग्रेट प्लेन्स है यूएसए के कैसे बने थे? जब हमारे समुंदर के अंदर हलचल हुई थी, जिसके कारण उनको स्ट्रक्चरल प्लेन्स भी कहा जाता है. इन द मिडल के अंदर द कोर्स ऑफ द रिवर बिगन्स टू ओवरफ्लो द बैंक्स. हमारे मिडल के अंदर जो नदियों का फ्लो है, जब का पानी है, ठीक है, किनारों से बाहर आना शुरू हो जाता है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो मटीरियल है नदियों के द्वारा सैंड, क्ले और सिल्ट साथ में लाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एलुवियम. तो ये डिपॉजिट हो जाता है फ्लड प्लेन. दिस गेट डिपॉजिटेड इन फ्लड प्लेन्स एंड ऑल्सो कोल्ड एलोवियल प्लेन्स. कहते हैं जो भी ये फ्लड प्लेन्स के साथ डिपॉजिट हो जाता है इसको एलोवियल प्लेन्स भी कहते हैं, उपजाऊ मैदान भी कहते हैं. जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, नाइल बेसिन ऑफ इजिप्ट, लॉयस प्लेन्स ऑफ चाइना, ये हमारे एग्जाम्पल हैं प्लेन्स की जो कि एक्सटर्नल प्रोसेस से बनी हुई हैं. प्लेन्स क्या होते हैं? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है वर्ल्ड के. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो कॉल्ड द प्रेरीज. जो नॉर्थ अमेरिका के मैदान है उनको प्रेरीज भी कहा जाता है. आर वियर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रायोरिटाइज्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है. इम्पोर्टेंस क्या होती है प्लेन्स की? फर्टाइल सॉइल, जो वहाँ की सॉइल होती है उपजाऊ होती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है और काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड होती है. वाटर है इजीली अवेलेबल हो जाता है, सारा साल नदियाँ बहती हैं. रोड्स और रेलवेज़ का नेटवर्क होता है, क्योंकि फ्लैट रोड्स होती हैं, फ्लैट होती है जगह, तो रोड्स भी आसानी से बन जाती है, ट्रैक्स भी आसानी से बिछ जाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू लेवल टेरेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, लेवल टेरेन होने के कारण बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स हैं बनाने आसान हो जाते हैं, ठीक है जी. तो लोगों को अपनी सारी ज़रूरतें वहाँ पे आसानी से पूरी हो जाती हैं. क्लाइमेट, जो जलवायु है वहाँ का मॉडरेट होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है. एंड सूटेड पीपल फॉर द पीपल टू रिसाइड, लोगों के लिए वहाँ पे रहना भी आसान होता है. नाउ टोपोग्राफी ऑफ द ओशियन फ्लोर. कहते हैं कंटिनेंट्स की तरह हमारे सी फ्लोर के भी लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये वियर कॉन्टिनेंट होता है. इट इज़ वियर the continent gently slopes towards the ocean floor. It is usually has an average depth of 180 meter above below the sea level. कहती है समुंदर से नीचे 180 मीटर बिलो लेवल पे पाया जाता है कंटिनेंटल शेल्फ. फिर है कॉन्टिनेंटल स्लॉप. दे शार्प फॉल और स्टीप स्लॉप. कहते हैं किनार कंटिनेंट शेल्फ के एजेस होती हैं. ओशियन टू ओशियन, ये महासागर से सागर क्या होते हैं? चेंज होते हैं और एक्सटेंड टू द डीप ओशियन फ्लोर. और जो डीप ओशियन होता है, गहरे ओशियन, उसकी तरफ इनका फैलाव बढ़ जाता है, तो इनको कॉन्टिनेंटल स्लॉप कहते हैं. अबाइजल प्लेन्स जो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं. डीप सी प्लेन और ओशियंस को हम क्या कहते हैं? अबाइजल प्लेन्स कहते हैं. अदर लैंड फॉर्म्स लाइक डीप सी ट्रेंचेस आर फाउंड, वहाँ पे खाई भी पाई जाती हैं. ओशियन रिजेस, ठीक है जी, रिजेस. अब दीज आर द माउंटेन चेन्स. कहते हैं ये क्या होती हैं? माउंटेन्स की चेन होती हैं जो ओशियन फ्लोर के अंदर पाई जाती हैं. और ये क्या है? वोल्केनिक रीजन. दे हैव रीजन ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जब अर्थ के अंदर से क्या होता है? मैग्मा निकलता है और ठंडा हो जाता है, तो ये माउंटेन रेंज बन जाती है, माउंटेन चेन. तो इनको ये क्या होती है? इंटरलिंक्ड चेन होती है मिड ओशियन रिजेस से. आफ्टर दैट ओशियन ट्रेंचेस यानी कि महासागर की ये डीप और नैरो होती हैं, तंग घाटियाँ होती हैं ओशियन फ्लोर्स के अंदर. जैसे कि डीपेस्ट ट्रेंचेस के अंदर मैरीना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, और इनकी लेंथ कितनी है? उसके लिए 11,000
34 मीटर तक है। सी माउंट क्या होता है? द आइसोलेटेड पीक्स, ठीक है जी, एकांत घाटियाँ सी फ्लोर के अंदर, ऑन द सी फ्लोर के ऊपर, उनको सी माउंट कहते हैं। ये वोल्केनिक रीजन से होती है और इनके पॉइंटर क्या होते हैं? समिट्स होते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड लाइफ फॉर्म्स इन ओशन के अंदर भी प्लांट्स और काफ़ी ज़िंदगी होती है। सनलाइट पेंट्रेट्स ओनली अप टू द अबाइसल प्लेन, जो सूरज की रोशनी वहाँ तक ही पहुँच पाती है, लेकिन फिर भी महासागरों के अंदर तक क्या है? ज़िंदगी पाई जाती है। यहाँ पे काफ़ी कोराल्स वगैरह भी पाई जाती है। इवन प्लांट्स होते हैं जो सीवीड्स वगैरह, वो समुंदर के अंदर ही होते हैं। नाउ टोपोग्राफी एंड द मैन, कहते हैं लेकिन हम ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स इवन थ्रू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक। कहते हैं इंसान हमेशा प्रभावित करता है, जैसे अर्थक्वेक्स वोल्केनिक होते हैं इन प्लेसेस के ऊपर, तो वो क्या होता है? इन चीज़ों से प्रभावित होता है। टुडे आजकल क्या बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। एग्रीकल्चर फ्लोरिशेज इवन ऑन माउंटेन स्लॉप्स फॉर्मिंग टेरेसेस, तो लोग क्या कर रहे हैं? खेती बनाने के लिए ज़मीनों को भी खाली करते आ रही है। नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ऑफ इंडिया पीपल प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अलोंग विद माइनिंग एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द लैंडफॉर्म्स। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में माउंटेन्स के अंदर जो लोग हैं एग्रीकल्चर अलोंग विद माइनिंग के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और लैंडफॉर्म्स को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंसान है इन चीज़ों को, ठीक है, लापरवाही से यूज़ कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों को ज़्यादा चरा रहा है। ज़मीन का ज़्यादा यूज़ कर रहा है। पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे नेचर का बैलेंस ख़राब हो रहा है और हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है जी, जिससे हमारा इरोजन, मिट्टी का भी भूख हो रहा है, जिससे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पेसीज भी अफेक्ट हो रही हैं। हमें इस नेचर को संभालना होगा और अपनी ड्यूटी समझना होगा टुवर्ड्स अवर मदर अर्थ, अपनी धरती माँ के प्रति हमें बल्कि आगे आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।